आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इजराइल का कई लेवल पर बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। यूएन से लेकर जंग के मैदान तक पर 10 मई का दिन और 10-11 मई की रात उसके लिए शिकस्त लाई, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लिहाजा ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले तो यूएन में फिलिस्तीन की जीत और इजराइल के एम्बेसडर का रोना और खिसियाना देख लीजिए, फिर आपको जंग के मैदान पर आईडीएफ को हुए बड़े नुकसान के बारे में जरूर बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का एक पूरा मेंबर, एक परमानेंट मेंबरशिप दिए जाने को लेकर अरब लीग ने, या फिर यूं कहिए कि अरब ग्रुप जो है यूएन में, उसने एक प्रपोजल पेश किया था। इसके बारे में मैंने आपको रात 10 बजे वाले प्रोग्राम में बताया। इसके लिए 193 मेंबर जो हैं यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, उन्होंने वोटिंग की। मई के महीने में यूएई इस अरब ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसी ने प्रपोजल पेश किया। 193 मेंबर वाले इस यूएन के ग्रुप ने, यूएनजीए ने प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की और वोटिंग फिलिस्तीन के समर्थन में आई। ध्यान रहे कि असेंबली के इस नए प्रपोजल को अपना लिया गया है और इसके हक में 143 वोट पड़े। भारत ने भी फिलिस्तीन के हक में वोट दिया और इसके खिलाफ 9 वोट पड़े। इसमें अमेरिका और इजराइल का भी वोट शामिल था, जबकि 25 मुल्क गैर हाजिर रहे। लेकिन यह भी यहां याद रखिए कि यह फिलिस्तीन को यूएन में एक परमानेंट मेंबरशिप नहीं देता है, बल्कि उन्हें इसमें शामिल होने के काबिल मानता है। क्या वो उसका मेंबर बनेगा, इस पर बात पहले एक लकीर क्लियर हो रही है। इस प्रपोजल में यह तय है कि फिलिस्तीन स्टेट को सदस्यता में, मेंबरशिप में शामिल किया जाना चाहिए और यह सिफारिश की जाती है इस प्रपोजल के तहत कि यूएनएससी इस मामले में पॉजिटिव तरीके से फिर से रिव्यू करें। यूएनएससी की, जिसमें अमेरिका वीटो कर देता है और यूएनएससी में ही वीटो कर सकता है, वहां से ग्रीन लाइट मिलनी जरूरी है। यूएन की असेंबली में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने के प्रपोजल पास होने से इजराइल के एम्बेसडर गिलाद एर्दान भड़क गए, खिसिया गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया और यह कहा कि चार्टर को फाड़कर वो यूएन को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल कल 10 मई को अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। फिर से बता रहा हूं, यह प्रपोजल पास हो गया है, फिलिस्तीन के हक में है। अभी वो मेंबर नहीं बना है, आगे वो भी बन जाएगा। भारत समेत 143 देश इसके समर्थन में आए, 9 ने खिलाफ में वोट डाला। आप कहेंगे 2 बार क्यों बता रहे हो, ताकि खबर सही से समझ आ जाए। यूएन का मेंबर बनने के लिए फिलिस्तीन ने फिलहाल क्वालिफाई कर लिया। ये क्वालिफायर राउंड था, अब एक्चुअल टूर्नामेंट आगे शुरू होगा। इजराइल के जो एम्बेसडर थे गिलाद एर्दान, उन्होंने फिलिस्तीन का सदस्य बनाने वाला प्रपोजल को यूएन चार्टर का जो है उल्लंघन बताया, खिलाफ वर्जी बताया। उन्होंने कहा ये दिन यूएन की बदनामी के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस पल, इस अनैतिक, इस कहते हैं गैर जरूरी काम को याद रखे। ये वोट बहुत खतरनाक वोटिंग है, यूएन के तमाम कानूनों और नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। उन्होंने हमास का भी जिक्र किया और कहा कि यूएन ने मॉडर्न नाजियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसीलिए मैं आपको वोट का नतीजा बताने आया हूं। आप जल्द ही फिलिस्तीन के आतंकी देश के राष्ट्रपति याह्या सिनवार से मुलाकात करेंगे, जो लोगों को धन्यवाद देगा। ये याह्या सिनवार को के सहारे पूरे फिलिस्तीन को आतंकवादी एक स्टेट बता रहे हैं, जबकि ये भूल गए पूरी दुनिया इनके जुल्म देख रही है। फिलिस्तीनी तो हमेशा से थे, ये इस 40 के दशक में यहाँ आए थे। कुछ चैनल्स और वेबसाइट्स के हवाले से ये पता चला है कि दुनिया में आज़ाद मुल्क की पहचान पाने के सिमत, उसकी तरफ ये फिलिस्तीन का पहला कदम है। वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के एम्बेसडर रियाद मंसूर ने 193 मुल्कों से फिलिस्तीन के हक में वोटिंग करने को कहा था। उन्होंने तमाम मुल्कों से अपील की थी, तमाम मुल्क के एम्बेसडर से अपील की थी कि आपके आज के फैसले से हमें जंग के वक्त में आज़ादी मिल जाएगी। जो लोग, मैं बार बार कहता हूं, दोनों चीज बता रहा हूं, ये कभी नहीं कहूंगा मेंबर बन गया है यूएन का, परमानेंट मेंबर बन गया, नहीं। मेंबर बनने की तरफ ये पहला कदम है। यूएन
जीएमए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई वीटो नहीं कर सकता। जो 5 देश जिनके पास वीटो की पावर है वो सिर्फ यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कर सकते हैं वीटो। लेकिन यूएनजीएमए अब चूंकि फिलिस्तीन के लिए एक सीट पड़ जाएगी, वहां पर उनका मेंबर बैठ सकेगा। हालांकि मेंबर ही वोट कर सकते हैं, लिहाजा मेंबरशिप मिलने के बाद फिलिस्तीन वोटिंग भी कर सकेगा, उसका हक भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए यूएनजीसी से ही हरी झंडी मिलनी है। फिलिस्तीन ने इसे बहुत बड़ा कदम बताया है, लिहाजा यहां तनकीद करने वाले, कमेंट करने वाले पहले फिलिस्तीन के नुक्ता नजर से इस खबर को समझ लें, तब तनकीद करें, तब मेरा अपोज करें और बताएं क्या यह खबर हल्की है। अब जो नुकसान जंग के मैदान पर हुआ है वो देख लें। और जंग के मैदान का यह नुकसान है, जो 4 लड़कों के आपको लाज देख रहे हैं, ये चारों आईडीएफ के फौजी थे अब नहीं रहे। कल इस दुनिया से रुखसत हो गए क्योंकि जंग में ये मारे गए, और ये गजा में मारे गए, रफा में नहीं फिलहाल। और ये सभी चारों 19 साल के थे। इनके बारे में वॉर मॉनिटर ने लिखा कि 19 साल के ज़ायनिस्ट टेररिस्ट सारे ये मारे गए नॉर्दर्न गजा में। और जो है ये अफ्रीकन और साउथ यूरोपियन मूल के थे ये सब लोग, और ये इस ज़मीन पर आए थे जो इनकी कभी थी ही नहीं, और अब इस दुनिया से रुखसत कर दिए गए। OSINT डिफेंडर ने भी इनके नाम दिए, ईते लिवनी, योसेफ दासा, एम्ब्रियास और डैनियल लेवी। ये चारों मारे गए हैं, और ये 933 नाहल ब्रिगेड के सभी फौजी थे, और ये कल इस दुनिया से रुखसत हो गए। कल जो है यमन में हाउथीज ने मिलेनियम मार्च निकाला जुमे के रोज़। कल की कुछ खबरें वहाँ से रात में आती हैं, और रात में कभी कभी हम लोग सो भी जाते हैं, तो इसलिए आज दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन यमन के हाउथीज ने कल एक हलफ उठाया है उस मिलेनियम मार्च में, जो हज़ारों हज़ार लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। कल एक नया नारा दिया है, एस्केलेशन फॉर एस्केलेशन। मीन जितना तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, एस्केलेट होगा, उसके बदले में हम भी एस्केलेट करेंगे। अगर हमले इजराइल के बढ़े तो हम रेड सी में हमले बढ़ाएंगे, और विद गजा अंटिल विक्ट्री। और हम गजा के साथ जीत के आखिर तक साथ में खड़े हैं। जब तक जीत हासिल नहीं कर लेंगे, गजा के हम साथ हैं, उसके बाद भी रहेंगे। और ये नया नारा है, कुछ अलग तरीके से गा गा के दिया गया है। तो ये थे यमन की कुछ नज़ारे जो आपने देखे। यमन के हाउथीज गजा के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हमारी उम्मीद यह है कि जंग रुके, जल्द से जल्द ख़त्म हो, सब लोग अमन और सुकून के साथ रहें, सबकी सरहदें मुकर्रर हों। लेकिन हमारे और आपके चाहने से क्या होता है? हम और आप वो अदना इंसान हैं जो जंग के शिकार बनते हैं, हम वैसे ही हैं। आज़ाद बोल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस चैनल आप ही का चैनल है, आपके प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट से चल रहा है। कुछ मुश्किलात हमारे सामने, हमने आपको बताया ही था, हम उसका सामना कर रहे हैं, यहीं प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि हम जिस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं वो खबरें बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, यहाँ से लेकर इन सरहदों के पार तक। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। दुनिया टुडे हमारा एक और चैनल है, उसका लिंक हम आपको देंगे कमेंट बॉक्स में, उससे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्या पता कभी भी यहाँ पर मुलाकात होनी बंद हो जाए तो वहाँ मिलेंगे। शुक्रिया।